अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नियॉन नेक्स्ट जेन। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है साइकोलॉजी। वैसे तो साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड सब्जेक्ट माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसको लेना पसंद नहीं करते, लेकिन जिनकी चॉइस थोड़ी सी हटके होती है वो इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि इसको पढ़ना भी और इसके अंदर करियर बनाना भी पसंद करते हैं। अगर हम देखते हैं कराची के माहौल की या पाकिस्तान के माहौल की, तो यहाँ पे ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को नफ्सियाती कहा जाता है और ऐसे लोगों से दूर रहने को भी कहा जाता है कि इनकी नफ्सियात ही ठीक नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारे को कोई दिमाग की बीमारी है या हम मेंटली तौर पे थोड़े से बीमार हैं, तो लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। बल्कि बुरा समझते हैं और इसके अलावा वो इस चीज़ को छुपाने की भी कोशिश करते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जो है हम में कोई मतलब बीमारी भी हो सकती है। तो वो जो है इसको ना सिर्फ छुपाते हैं बल्कि वो जो है माशरे में इस बात को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं कि क्या एक नॉर्मल इंसान में कोई नफसियाती बीमारी भी हो सकती है या नहीं। वैसे अगर देखा जाए बाहर के ममालिक में, तो कोई छोटी सी छोटी बीमारी जैसे कि ऑटिस्टिक हो गई और ऑटिज़म हो गया या फिर आपको कोई बाइपोलर बीमारी हो गई या बहुत सीवियर किस्म का शिज़ोफ्रेनिया हो गया, तो लोग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या छोटे छोटे कोई भी इश्यूज़ हो जाएं तो वो फ़ौरन ही साइकोलॉजिस्ट को मतलब उनसे रब्ता करते हैं, अपनी बीमारी को बताते हैं और उसका हल जो है काउंसलिंग में और फिर आगे चल के मेडिसिन में भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि दूर दूर तक इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्कि लोग ये कहते हैं कि नहीं कोई जादू हो गया या कुछ हो गया, बल्कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि इससे उस इंसान का माशरे पे क्या असर हो रहा है। ना सिर्फ बाहर ममालिक में आम तौर पे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी पे ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसको कैरियर भी बनाया हुआ है। स्कूल्स में जो है काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। इवन के आपके जो है क्या कहते हैं, आप जब जाते हो पुलिस में भी एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। हर जगह उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को रखा हुआ है। लेकिन हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान में या कि वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि ऐसी कोई बीमारी भी हो सकती है। और ज़्यादातर ऐसे लोग बीमारी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो ये बहुत सीवियर केसेस में जो है लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं, फिट्स पड़ने लगते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनको बीमारी हो चुकी है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वो इसको डायरेक्टली पागलपन में कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इश्यूज़ होते हैं, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को जो है रियलाइज़ नहीं करते, बल्कि टीचर्स या प्रिंसिपल्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आगे चल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होते हैं। लेकिन आपके ना पेरेंट्स हेल्प आउट करते हैं इस मामले को, ना स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होते हैं कि वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकें, बल्कि सब छुपाने में लग जाते हैं। टीचर्स तो वैसे भी परवाह नहीं करते और स्कूल वालों को अपने नाम की पड़ी होती है और पेरेंट्स इस बात को छुपाने में लग जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑटिस्टिक स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस एंग्जाइटी आने लगी है। तो ये चीज़ हम रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जेन है उनको भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो सकती है या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम बाहर ममालिक से कंपेयर करें तो वो जो है उनका जो सिस्टम है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करीब से देखता है और इस चीज़ को वो रियलाइज़ करता है कि उनके स्टूडेंट्स में कोई मेंटल इश्यूज़ ना हो। तो वहाँ पे अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा भी होता है तो वो उस पर पूरा ध्यान देते हैं। किसी को स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए या वो डिप्रेशन में चला जाए तो फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आगे चल के कोई और इश्यूज़ ना हो। अगर हम बात करें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की,
तो साइकोलॉजी की एक पॉजिटिव साइड भी है, एक डार्क साइड भी है। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपका आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, आप अपने आप पे फोकस कर सकते हैं और आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप बाहर मुल्क में जाके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपकी ये डिग्री बाहर ममालिक में एक कैश काउ के बराबर होगी कि ये बहुत ज़्यादा मनी जनरेटिंग है अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो। इवन के अब जो हमारी जो नस्ल आ रही है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है, हमारी नेक्स्ट जेन, कि हमें जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो पॉश लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए। कोई इश्यूज़ हों तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कोई पागलपन नहीं है, ये भी एक दिमाग की बीमारी है। जैसे जिस्म की बीमारी होती है, ये एक दिमाग की बीमारी है। अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो इसका क्योर मौजूद है। इसी तरीके से जो इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें बीएस ऑनर्स भी हो रहा है, आप जो है मास्टर्स भी कर सकते हैं, एमएस भी कर सकते हैं साइकोलॉजी में, जो कि हर यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको स्टडी करें तो ये बहुत ही आपका कैरियर ओरिएंटेड है, आपके माइंड को काम रखता है, फोकस्ड रखता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है, आपके अंदर एक ऐसा कंट्रोल लाता है कि आप जो है परसुएसिव हो जाते हो, अपनी बात बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाते हो। बहुत से मसाइल हैं जो कि आप कामली हल कर सकते हो, बजाय इसके कि आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी लो। आप उसको एज अ कैजुअल उसको ले सकते हो। आप स्ट्रेस नहीं लोगे, एंग्जाइटी नहीं करोगे, आप थकोगे नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है, तो आपके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी पैदा होती है कि आप जो है मुश्किल से मुश्किल हालात में अपना आप को सर्वाइवल टैक्टिक्स के ज़रिए आप सर्वाइव करना सीख जाते हो। तो ये आपकी पॉजिटिव साइड है, ये बहुत अच्छी साइड है। आपकी एक पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप इस पे करियर भी नहीं बनाते, जैसे कि मैं फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ, अगर वो इस सब्जेक्ट को लें तो उनके लिए लाइफ में कामनेस आएगी, लाइफ बहुत अच्छे तरीके से वो गुजार सकेंगी और उनका गुस्सा कम हो जाएगा, वो लाइफ को पॉजिटिवली देख पाएंगी। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर वो कैरियर नहीं भी बनाना चाहती तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कामनेस सिखाता है, आपके अंदर मेच्योरिटी लाता है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो। यूँ तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत पुराना है, लोग इसको लेते भी हैं, लोग इसको पढ़ते भी हैं और लोग इस पे काम भी करते हैं। लेकिन हम अगर इसकी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और इसके प्लस पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करें तो और ज़्यादा लोग इसको लेंगे और ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और जो है एक हम हेल्दी गुड मेंटल हेल्थ वाले माशरे में कदम रखेंगे कि जहाँ पे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ताकि हम जो है अपने नेक्स्ट चैलेंजेस या न्यू चैलेंजेस का अच्छे से मुकाबला कर सकें। जैसे कि दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि आम तौर पे डिप्रेशन बहुत आम होता जा रहा है, स्ट्रेस बहुत होती जा रही है, वर्कलोड बहुत हो गया है, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है। तो ये जो मेंटल इश्यूज़ हैं, ये साइकोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से, जिसको समझने से या जिसमें काउंसलिंग करने से आप अपने मेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं जिसमें डिप्रेशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी और कोई आपका मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसा जो है सब्जेक्ट हमें ज़रूर लेना चाहिए और ऐसा सब्जेक्ट हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और ऐसे सब्जेक्ट को हमें ज़रूर पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में प्रमोट करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जेन इसकी एडवांटेजेस को समझ सके, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके और इसको पढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। अभी तक हमने इसके पॉजिटिव साइड की बात की है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है मेरिट्स हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे जो सोशल सर्कल है हमारा या हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ये सब्जेक्ट पॉपुलर होना चाहिए या नहीं। आप अपना फीडबैक दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।